नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जैसे कि आप सबको पता है कि दिवाली का पावन उत्सव त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है और दिवाली के इस त्योहार में दिवाली की पूजा कैसे करें, लक्ष्मी जी गणेश जी को प्रसन्न कैसे करें, पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए और किन किन बातों की का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी भ्रांतियां हैं मन में वो नहीं होनी चाहिए, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर और पूजा विधि को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज बेहद मशहूर हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य। कैसे हैं आप? सबसे पहले बस सबको शुभकामना। दीपावली का महापर्व चल रहा है और दीपावली संसार में भगवती महालक्ष्मी कृपा प्रदान करने वाला उत्सव है और ऐसे में हम सब दीपावली के दिन महालक्ष्मी की उपासना करते हैं। महालक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आपके जीवन में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य सबकी प्रचुर मात्रा में यथेच्छ भाव से भगवान की भगवती कृपा आप सब पर, संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। आज हम यहाँ क्या क्या देखने वाले हैं आचार्य? देखिए, दीपावली महापर्व चल रहा है और दीपावली महापर्व पर भारतीय संस्कृति साधना प्रधान संस्कृति है, आराधना प्रधान संस्कृति है और यहाँ आराधना कर कर कैसे हम अपने जो भी जीवन के लक्ष्य हैं उनको साध सकते हैं, वो निधि रास्ता बताने का मार्ग भारतीय संस्कृति में कहा गया है। और दीपावली महापर्व जो है वो एक दिन का नहीं है, 5 दिन का पर्व माना जाता है। धनतेरस से आरंभ होता है और भैया दूज तक चलता है। दीपावली महापर्व धनतेरस से आरंभ होता है। दीपावली तो वैसे एक दिन ही मनाते हैं पूरे देश में। वो दीपावली जो है वो तो एक अमावस्या का पर्व हो गया, लेकिन दीपावली महापर्व जो है सनातन संस्कृति के अनुसार से 5 दिन का पर्व। 5 दिन का पर्व धनतेरस से शुरू होकर, धनवंतरी जयंती से शुरू होकर, जिस दिन कुबेर जी की पूजा होती है, जिस दिन यमराज जी की पूजा होती है, मृत्यु के देवता का पूजा सबसे पहले यमदीप दान किया जाता है उसी से। और इस बार दिवाली विशेष तौर पर 5 की बजाय 6 दिन की बन रही है, क्योंकि यमदीप दान जो है वो शनिवार की शाम को किया जाएगा, 18 तारीख की शाम को किया जाएगा और शनिवार के दिन यमदीप दान से ही दीपावली का महापर्व आरंभ हो जाएगा। और शास्त्र के अनुसार समझ लीजिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है, यदि आपने उस एक दिन शाम के समय प्रदोष काल में, त्रयोदशी जिस दिन प्रदोष काल में हो, एक दीप दान कर दिया तो 1 वर्ष तक, जैसे इंश्योरेंस लेते हैं ना, हम सब इंश्योरेंस लेने जाते हैं कि हम सिक्योर हो जाए, तो शास्त्र स्कंद पुराण कहता है कि जिस व्यक्ति ने त्रयोदशी दिन शाम को प्रदोष काल में एक दीप दान कर दिया तो 1 वर्ष तक उसकी अपमृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु, अपमृत्यु, मृत्यु वास्तविक तौर पर नहीं होगी। वही शास्त्र में इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हम उस दिन कर दें। तो एक छोटा सा प्रोसेस, वो सारे ऐसे चमत्कारिक प्रोसेस। तो ऐसे कहते हैं कुछ गोबर का दीप जलाना चाहिए शायद उस दिन, आटे का चौमुआ दीपक लेकर, गोबर का चौमुआ दीपक, कैसे चौमुआ दीपक लेकर चौमुआ दीपक उस दिन यम के निमित्त जलाया जाता है। और कुछ नहीं है तो आप वो मिट्टी का दिया जला सकते हैं। घर में आटे की तेल कौन सा? सरसों तेल होना चाहिए। कैसा भी आपकी श्रद्धा है, मिट्टी का तेल नहीं होना चाहिए। सरसों का तेल ले आप, जैसी भी आपकी सामर्थ्य, तिल का तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसी इच्छा, जैसी व्यवस्था है, उसको लेकर आप करने का प्रयास करें श्रद्धा के साथ। कैंडल तो नहीं जलाएं, क्योंकि कैंडल जो बेसिकली पेट्रोलियम का जेली जो प्रोडक्ट है उसको लेकर लोगों ने आज कर दिया। आज हमारे भी मतलब त्योहारों में हम इस प्रैक्टिकल ये जो दीप जल रहा है ये प्रकाश का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, लेकिन वो पेट्रोल वहां भी हम लोगों ने ला दिया है। कहते हैं सरसों के तेल के दीपक से सुख समृद्धि आती है और घी का समृद्धि आती है। महालक्ष्मी का प्राकट्य होता है, महालक्ष्मी का कृपा बरसती है। तो ये सुंदर सिद्धांत जो शास्त्र में वर्णित है, उन सबको उसी सैद्धांतिक तरीके से, उसी शास्त्रोक्त तरीके से हम आपके समक्ष आज वो व्याख्यान उपस्थित करने वाले हैं। एक और बड़ा ये चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे कि भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा जब करें आप दिवाली के दिन तो विष्णु जी को भी रखें। ये क्या नया तर्क है? ये तो शायद पहले कभी नहीं सुना। इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य छिपा है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ समस्त देवता एक ही है, फर्क कोई नहीं है। एक को हम द्वितीय नास्ति शास्त्र कहा गया है ना, कि वो सब अलग अलग स्वरूप है, कथाओं के माध्यम से कर दिया है, फर्क कोई नहीं है। विष्णु जी की उपासना नहीं करनी चाहिए ऐसा तो शास्त्र में नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। राम जी के रूप में विष्णु जी विराजमान है, होनी चाहिए। लेकिन जो मुख्य पर्व है वो दीपावली जो पर्व है वो महालक्ष्मी की उपासना का पर्व है। कारण है क्या? पंचांग देखिए तो भगवती का उस दिन प्रादुर्भाव हुआ। मैं कहूं कि भगवान राम उस दिन पदार्पण किए
वापस आए, वनवास त्याग कर दीपोत्सव मनाया गया। और कहा जाता है वो दीपोत्सव ऐसा था कि 3 महीने तक पूरी अयोध्या नगरी में दिन ही रहा। ऐसा दीपोत्सव था, इतना आनंद था लोगों में। लेकिन आप कह रहे हैं कि उससे पहले भी दिवाली मनाई जाती? दिवाली तो बनती थी ना, दिवाली तो बनती थी। कारण क्या था? भगवती का प्राकट्योत्सव है, भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है उस दिन। और किनका प्रादुर्भाव हुआ है? महालक्ष्मी, आदि महालक्ष्मी का प्राकट्योत्सव हुआ है। आदि महालक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई हैं। और कैसे प्रकट हुई उसकी कथा कहां मिलती है? देवी भागवत के अंदर। देवी भागवत को उठा के आप पढ़ें तो वहां पर जो उत्सव बताया गया है कि वो इस प्रकार से है कि जब महिषासुर नाम का राक्षस जो पूरे संसार में अपना आधिपत्य जमा चुका था, देवताओं को निष्कासित कर चुका था स्वर्ग से, यानी केवल त्रिलोकी में उसी का राज्य हो गया था और देवताओं के पास कोई शक्ति नहीं बची थी कि किस प्रकार से। तो ऐसे में कथा आती है, वो जो देवी भागवत के अंदर कथा है वो इस प्रकार से कथा है कि वो समस्त देवतागण आकाश मार्ग में एकत्र होकर, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, साथ में ब्रह्मा जी और समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण वहां विचार मंत्रणा कर रहे थे, परेशान थे कि इस आतताई को कैसे समाप्त करें। तो कहा जाता है कि जब वो मंत्रणा कर रहे थे तो उस समय में उन सबके शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और वो आकाश मार्ग में एक स्त्री के रूप में वहां पे परिवर्तित हुआ। तब समस्त देवताओं ने पूछा, काशी त्वम महादेवी थी, काशी त्वम, आप महादेवी कौन है? तो वहां दिव्य अथर्व उपनिषद के अंदर आया है, सब ब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुरुषात्मकम जगत शून्यम चाहम आनंदा आनंदौ अहम विज्ञान विज्ञान अहम ब्रह्मवाणी वेदितव्य अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदोहम अवेदोहम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम अधोश्चोर्धम चतुरिक्षाम अहम रुद्रभिः सुविश्चरामि अहम आदित्य ऋत विश्वदेवी। कि यह संसार की समस्त शक्ति, विद्या भी मैं हूं, अविद्या भी मैं हूं, ज्ञान भी मैं हूं, अज्ञान भी मैं हूं, समस्त रूप से। और उसके बाद समस्त देवताओं ने क्या कहा? नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नेता पंडिता स्मतम तामग्ने वर्णम तपसा जुरंतिम विरोचरिम कर्म फलेषुष्टाम दुर्गाम देवी। ये दिव्य अथर्वशीर्ष की प्रार्थना है। तो यानी समस्त देवता, भगवान विष्णु भी वहां उपस्थित थे, उन सबने उन भगवती को अपने आयुध दिए। तो ये वो भगवती महालक्ष्मी है, इसलिए इनका उत्सव किया जाता है। गणेश जी इसलिए बिठाए जाते हैं क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद है। किसी भी पूजा में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए साथ में गणेश जी की प्रार्थना होनी आवश्यकता है। तो वास्तविक तौर पर ये गणेश जी और महालक्ष्मी जी की जो है, आमतौर पर गौरी गणेश की पूजा होती है ना, तो ये भगवती महालक्ष्मी का जो प्राकट्योत्सव है, इसीलिए भगवती महालक्ष्मी को विराजित किया जाता है। तो जो आज गणेश जी को शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ बिल्कुल, तो वो तो सबसे पहले आह्वान गणेश जी का ही होगा। इसीलिए उस जब वंदना की, अभी मैंने जो प्रार्थना आपके सामने करी है, दिव्य अथर्वशीर्ष है, ये प्रार्थना शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है। और इसमें वेदोक्त, लोग कहते हैं ना वेद के अंदर कहाँ है? अरे वेदोक्त है, दिव्य अथर्वशीर्ष वेदोक्त है। वेद का अंतिम भाग जो उपनिषद है उसके अंतर्गत आया है, तो वहीं से प्रार्थना मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी। तो अगर वहां पढ़े तो शास्त्र में वर्णित है, देवताओं ने उपासना करी, भगवान विष्णु ने स्वयं भगवती की उपासना करी है उस दिन। ये आदि महालक्ष्मी है, ये आदि लक्ष्मी जिनको कहा जाता है, वो है, उनके स्वरूप का वर्णन, उनकी पूजा की जाती है। तो इसीलिए जो आज की तारीख में हमारे पॉडकास्ट या मैं कहूँ महाविद्वान लोगों ने जिस प्रकार से एक लोगों को भ्रांत करने का प्रयास किया है, हमारा शास्त्र इतना वांग्मय इतना बड़ा है, उसका क्लेवर इतना बड़ा है कि शायद एक जन्म व्यक्ति गुरु के सानिध्य में बैठ के ही, आप सोशल मीडिया से नहीं प्राप्त कर सकते, गुरु के सानिध्य में बैठकर, हमने अपने गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के, चरणों में बैठकर जो थोड़ा बहुत सीखा वो आपके समक्ष रखें। तो ये एक तरह से ये भी तो सनातन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है कि आप तरह तरह की भ्रांतियां फैला दो, तरह तरह की चीजें फैला दो, तरह तरह के कहानियां फैला दो। जैसे कि आज मैं देख रहा था, एक बहुत फेमस राइटर है, उन्होंने प्रभु श्री राम पे भी बुक लिखी है, प्रभु और भी देवों पर बुक लिखी है, माता सीता पर भी बुक लिखी है। उनके बुक्स में कई ऐसे, त्रिवेदी जी आप बोल रहे हैं, जो त्रिपाठी जी हैं, त्रिपाठी जी की पुस्तक है, उसके अंदर अमीश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने पुस्तक जो लिखी है उसके अंदर कितनी भ्रांति संसार में उड़ाई है। नाम राम लिख दिया है और उसके अंदर दिखा रहे हैं कि राम राज्य में बलात्कार हो रहा है। मतलब यह स्थिति सोचें, मतलब क्या उन्होंने मचाया है। उसके बाद सीता जी के साथ उन्होंने लिखा है जटायु का संवाद, जो लिखा है कि जटायु, उन्होंने नाम वही कैरेक्टर यूज किए हैं कि जो भगवान राम के टाइम के थे, लेकिन कथा बदल दी बिल्कुल, कथा बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि ये तो इसका मैं आज चूंकि प्रभु श्री राम का जिक्र हुआ यहाँ पे, तो इसका इम्पैक्ट आप देखिए कि 500 साल के बाद क्या होगा। बहुत खतरनाक होगा, कथा बदल दी लोगों ने। 500 साल के बाद वो बुक जब लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये बुक जो 500 साल पहले लिखी गई तो उसमें तो ये लिखा हुआ है।
तो यही समस्या है ना आज की तारीख में। इन लोगों को, सरकार को जबरदस्त इनके खिलाफ कार्य करना चाहिए। और सबसे विचित्र विडंबना यह है कि ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके फोटो खिंचवा लेते हैं। हाँ, घोर कलयुग है। तो पूजा विधि प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आचार्य जी क्या करना पड़ेगा? एक तो सबसे पहले मुहूर्त की बात की जाए तो किस वक्त में पूजा सबसे विशेष और सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाएगी? देखिए, दीपावली जो है ना, वो विशेष तौर पर पर्व है अमावस्या का। अमावस्या का पर्व है। और अमावस्या भारतीय संस्कृति का कैलेंडर जो है ना, उसको समझने के लिए ज्ञान चाहिए। ये आम कैलेंडर नहीं है। हमने हर चीज को परिष्कृत करा है, शुद्ध किया है। अशुद्ध नहीं, शुद्ध किया, शोधित किया है हमने हर चीज को। और एक चीज की बाल की खाल तक निकाल के रख दी है कि तिथि है तो कैसी है। ये नहीं कि आज 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख है, उसकी आयु कितनी है। 24 घंटे का जो एक दिन है, उसकी आयु कैसे निर्धारित हुई। आज मॉडर्न साइंस जिस हिसाब से कर रही है, उसमें भी कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। लेकिन ज्योतिष की पंचांग की गणना, मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अपनी भारतीय संस्कृति की बात हमें समझनी चाहिए कि आज की तारीख में जो जॉर्जियन कैलेंडर चलता है, कितने महीने, 12 महीने उसके 12 महीने। मैं कहूं आज से 1000 साल पहले जूलियट से पहले जुलाई नहीं था, अगस्टस से पहले अगस्त नहीं था, तो उस टाइम पर 10 महीने का महीना होता था। भारतीय संस्कृति आज की तारीख में जो संवत चल रहा है, वो कौन संवत चल रहा है? विक्रमादित्य संवत। विक्रम संवत। मेरे नाम से विक्रमादित्य संवत है, महाराज विक्रमादित्य का संवत है। आज 2082 उसकी आयु है। चैत्र, वैशाख, जेठ, वो वही 12 महीने ना। उससे पहले अभी कार्तिक चल रहा है। आज अभी कार्तिक, उससे पहले कौन सा साल चल, उससे पहले कौन संवत चलता था? जिस दिन विक्रमादित्य संवत आरंभ हुआ, उससे पहले जो चल रहा था युधिष्ठिर संवत। विक्रम संवत से पहले युधिष्ठिर संवत चलता था। और जिस दिन महाराज विक्रमादित्य ने अपने पूरे राज्य का ऋण जो था समाप्त कर दिया, और उस दिन से उनके नाम से संवत आरंभ हुआ, जिसको महाराज विक्रमादित्य संवत शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है, जिसकी आयु आज 2082 वर्ष चल रही है। तो जब महाराज विक्रमादित्य की जब संवत आरंभ हुआ, उस वक्त युधिष्ठिर संवत की आयु 3000 वर्ष थी। 3000 वर्ष आयु थी। और आज वो युधिष्ठिर संवत की आयु देखें तो 5000 कुछ वर्ष आती है। और वो उस दिन से शुरू हुआ था कि जिस दिन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। इंद्रप्रस्थ स्थापित होने के बाद राजसूय यज्ञ किया था, उस दिन से उन्होंने समस्त प्रजा को ऋण मुक्त किया, और उस दिन से उनका संवत आरंभ हुआ। तो हमारी संस्कृति बड़ी प्राचीन है। आज सुनने की आवश्यकता है, कि उसको समझने की आवश्यकता है। और मैंने इस बात को कहा कि 12 महीने शुरू से हैं, हमारे अंग्रेजी कैलेंडर की तरह नहीं, तो हर चीज को परिष्कृत किया। तो दीपावली जो है वो अमावस्या का पर्व है। दीपावली अमावस्या काल में ही मनाई जानी चाहिए। और अमावस्या प्रदोष व्यापनी। जनरल मास क्या हो जाती है? रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए। कहां वर्णित है? शास्त्र में प्रमाणित है प्रदोष कालीन ग्राह्य, प्रदोष व्यापनी ग्राह्य, कि प्रदोष काल में जिस दिन हो। तो पूजा विधि प्रारंभ करने की अब घड़ी आ चुकी है। वैसे इससे पहले दिवाली के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, उसको आचार्य विक्रमादित्य ने समझाया और उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि क्या। मैं एक बात और उसमें एक जोड़ देता हूँ, पूजा करेंगे। सबसे बड़ी बात आरती की बात है। आज की तारीख में कुछ वर्षों से सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है, एक सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा होगा, आपने देखा होगा, आरती नहीं करनी चाहिए महालक्ष्मी। आरती नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ वर्णन लोगों ने लिखा है। इसके पीछे का दावा क्या है उनका? दावा उनका क्या था कि आरती जो है पूजा की समाप्ति है। पूजा की समाप्ति है। आरती के बाद आप विसर्जन कर देते हैं पूजा का। पता नहीं कहां से कौन सी किस निकाला है। शादी हुई ना? हाँ बिल्कुल शादी हुई। तो आपकी बारात जब गई होगी, तो जब आप बारात में द्वार पे पहुंचे होंगे, तो सबसे पहले आरती उतारी गई थी ना। आरता उतारा गया था आपका, किस लिए उतार दी जाती है आरती? स्वागत करने के लिए। स्वागत है भाई। आरती नजर उतारी जाती है। नजर कहीं दूल्हा बड़ा सुंदर लग रहा होता है, मतलब दूल्हा बारात घर पे आ गए तो आरती उतार देते, सबसे बढ़िया। तो सोचो, पूजा पद्धति में पंचोपचार पूजा हो, षोडशोपचार पूजा हो, राज्योपचार पूजा हो, 64 उपचार पूजा हो, किसी भी प्रकार की पूजा हो, तो उसके अंदर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि वैधानिक व्यवस्था है। तो वो आरती एक व्यवस्था है। अगर आरती नहीं करोगे तो पूजा पूरी नहीं होगी भाई, नहीं होगी। महालक्ष्मी को स्थिर करना चाहते हो ना, वो भी हम बताएंगे आपको। ये मखाने हैं जो आरती जो तथाकथित तौर पे आज कहा जा रहा है कि महालक्ष्मी रोकना है ना, कैसे रोकना है, ये मखाने रोकेंगे। वो भी हम आपको बताएंगे पूरी तरह से। आज पूरी विधान, आप पूजा कैसे की जाती है, तो आप शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम भगवान का ध्यान करें,
और सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए भगवती महालक्ष्मी का सुंदर अगर पाठ कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम नमस्करोमि प्रणमामि। सबसे पहले भगवान की आराधना, हम किसी भी चीज को करने जा रहे हैं उसके बाद किया जाता है पवित्रीकरण। ये जल हाथ में ले, हाँ, और जल में हाथ में लेने के बाद सब जो भी बैठे हैं सब लोग उनका पवित्रीकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ये मंत्र है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष, यानी भगवान विष्णु को स्मरण कर लेता है वो अंतर और बाह्य से पवित्र हो जाता है। ये सुंदर रूप से ये शास्त्र में वर्णित मंत्र है, यानी भगवान विष्णु की उपासना श्रेष्ठ का शास्त्र कही गई, भगवान विष्णु की उपासना करके। अब उसके बाद क्या आता है आचमन। कि आचमन करते हुए कहा जाता है कि सबसे पहले ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। इसको पान जल पान ऊपर से ले लिया जाता है कि और इसको इस प्रकार से ले लिया जाता है ऐसे करके। हाँ, ये ऊपर से कर लिया, लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं इसको सिर पे ले जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने किया अभी। क्या होता है कि अब आपने ऊपर से पानी पिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने टच कर लिया तो अपवित्र हो गया, तो अशुद्ध हो गया ना। उसके बाद आप ऊपर ले गए तो गलत अपवित्र पूरा कर दिया, अपवित्र हो गया। इस बात का ध्यान रखें कि पानी ऊपर से ले आता है, पवित्रीकरण है। और इसको लेकर फिर हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः, तो हाथ धो लिया जाता है, भगवान का नाम स्मरण करके हाथ धो लिए जाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की वंदना और समस्त देवताओं की वंदना स्वस्तिवाचन मंत्रों के साथ की जाती है। तो हल्का सा पुष्प हाथ में ले लें और भगवान की सुंदर वंदना करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनु महिदे महिदं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्यकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी खाता युर्गंतो आदित्यर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जानितमम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्तराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयात्। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये तो भगवान की सबसे पहले आह्वान मंत्र इससे पहले हुआ कि हमने पुष्प अर्पित कर दीजिए उसके बाद जी। और अब इसके बाद हमने पूजन के लिए भगवान का क्या होता है ना, जैसे वेलकम किया हमने, अभी तुमने वेलकम किया, स्वागत किया कि भगवान हम अपने आप को तैयार करने जा रहे हैं। अब हम करेंगे संकल्प। सबसे पहले संकल्प, बिना संकल्प के कोई कार्य कभी सफल होता नहीं है। तो संकल्प करने के लिए हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प और यथाउचित भाव से, यदि सर्व आप कोई चीज अभाव रह गया तो चावल अर्पित कर दीजिए, द्रव्य दक्षिणा इत्यादि लेकर हम संकल्प करें। संकल्प करने के लिए अगर आप संस्कृत जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मन में सोच लीजिए मैं, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं आज इस समय में सुंदर रूप से परिवार के साथ भगवान की इस दीपावली पर्व पे भगवती की आराधना करने के लिए मैं संक्षिप्त संकल्प आप सबके सामने बोल देता हूँ। उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णु राज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्धे शीशे त्वाराः कल्पे वैवस्व मन्वन्तरे अष्टाविंशतियुगे कलयुग चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते। अब यहाँ तक भारत के हमने पूरा कर दिया। उसके बाद आपका क्षेत्र कौन सा है,
आपके क्षेत्र में जैसे हम दिल्ली में बैठे इस वक्त, दिल्ली नगर अंतर्गत यमुना या पूर्व द्वीप आगे हम जैसे आश्रम विवेकानंद आश्रम में खुरेजी स्थित विवेकानंद योग आश्रम में अद्य अब तिथि बोलेंगे। कौन सी तिथि? अद्य सबसे पहले हम बोलेंगे वर्ष 2082 नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां तिथौ सायंकाले प्रदोष काले अद्य ये प्रदोष काले भौमवासान्वितायां प्रदोष काले अमुक जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि का वर्णन करना चाहे तो कर सकते हैं। सब कौन से ग्रह? सूर्य तुला राशि स्थित सूर्य से शुभ ग्रहेषु यथा राशिदान स्थित ग्रहण विशिष्टायां शुभ वेलायां अद्य भगवती महालक्ष्मी प्रसन्नता अमुक गोत्र, अपने गोत्र का उच्चारण नाम ले लेना है। अपने गोत्र का अपने गोत्र के बाद अपना नाम अमुक नाम देव सपरिवार से समस्त अनिष्ट निवारणार्थे भगवत महालक्ष्मी प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम प्रसन्नार्थ भगवती महालक्ष्मी प्रसन्नता के लिए केचित ग्रह की पीड़ा निवारणार्थी समस्त अनिष्ट निवारणार्थे महालक्ष्मी दीपावली उत्सवम भगवती महालक्ष्मी प्रसन्नतार्थ पूजन संकल्प कार्यश्य। यहाँ छोड़ दीजिए इसको करके आप संकल्प आपने छोड़ दिया। ये संकल्प इतना बड़ा करने से नहीं तो केवल मन में भाव रखा और भगवान के सामने संकल्प। अब पूजन के बाद अब आप सबसे पहले आपको स्वागत करना है, फिर संकल्प लेना है। अब आवाहन, अब उनका आवाहन, अब आपने ध्यान किया उस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवता है, मैंने 14 मंत्र आपके सामने बोले, गणेश अंबिका से लेकर समस्त विष्णु भगवान से लेकर माता पिता चरण सबका ध्यान करते हुए हमने 14 देवताओं का समस्त रूप से आवाहन किया। अब हम आवाहन करेंगे सबका, तो थोड़े थोड़े हाथ चावल ले लेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश इत्यादि का, देखिए वास्तविक तौर पर पिंडात्मक तौर पर पूजा की जाती है। अच्छा, ये आपने जो ये पिंड रूप में ही है। अगर वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां भी पिंड रूप में ही है। बिल्कुल, परमात्मा का स्वरूप जो है पिंडात्मा की है। ये तो मूर्ति हमने अपने भाव को स्थिर करने के लिए रख दिया है। लेकिन यही गणेश हम यही वास्तविक तौर पर है। सबसे पहले तो ये बनाने के लिए सुपारी या ढेला ले सकते हैं, मिट्टी का ढेला भी ले सकते हैं। उसमें कलावा हमने सुंदर करने के लिए बांध दिया। वो तो प्रतीकात्मक है। केवल अगर आप इस प्रकार से दो ये भी रख देंगे तो ये प्रतीकात्मक है। अच्छा, तो ये तो भाव है। और ये आपने इस पे जो नंबर लिखे हैं और ये ये सब दिखा रहे हैं। ये ओमकार का पूजन शास्त्र में किया जाता है, ये सत्य का किया जाता है, ये भगवती महालक्ष्मी का श्री, ठीक है। फिर नवग्रह, षोडश मातृका, वास्तु, ये समस्त देवताओं का पूजन। तो ये जो घर में प्लेट पे इसका आप सकते हैं। 9 बिंदी लगा ले, 9 ग्रह बन जाएंगे। श्री की लिख ले, ओमकार लिख ले, इस प्रकार से गौरी गणेश लिख ले, तो ये रख ले। साथ में लाके मूर्ति रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम की अगर मूर्ति नहीं तो इससे भी काम हो जाएगा। इससे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूर्ति नहीं खरीद पाए हैं, व्यस्त हो गए हैं, कुछ आप ये कर सकते हैं। कोई अनादिकाल से व्यवस्था है, अनादिकाल से व्यवस्था है। हर चीज की व्यवस्था शास्त्र के अंदर बड़े परिमार्जित ढंग से की गई है। बड़े परिमार्जित ढंग से की गई है। उनको इस तरह से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र में परमात्मा तो आपकी विधि से प्रसन्न है। हम गुड्डे गुड़िया खेल खेलते थे ना, हमारे माँ बाप कहते थे, हमको बड़ा आनंद आता था उस टाइम पर। लेकिन क्या होता था, बड़ा साथ में था। तो ये परमात्मा के साथ हम वही भाव अपने संतुष्टि के लिए ये भाव, परमात्मा को तो ऐसे पूजो चाहे वैसे पूजो, वो तो हमेशा आशीर्वाद का हाथ आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो ये भाव रखे तो सुंदर रूप से भगवती महालक्ष्मी का हम उपासना आवाहन करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का ओम नमो गणेभ्यो गणपति विषवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विषवो नमो नमो हृदेभ्यो घृतपति विषवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विषवो नमो गणपतये नमः। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी नमः, इधर ओंकाराय नमो नमः, वास्तु पुरुषाय नमः, षोडश मातृकेभ्यो नमः, चतुर्दश योगिनी मातृकेभ्यो नमः, वास्तु पुरुषाय नमः, महालक्ष्म्यै श्रियै नमः। ऊपर वरुण देवता, वरुण देवता की स्थापना सप्तकाल समस्त वरुण के अंदर, देवता के अंदर समस्त तीर्थों का स्थान होता है। तो ओम वामपते वरुणाय नमः, इस प्रकार से समस्त देवताओं का आह्वान करते हुए साथ में भगवान राम का भी पूजन करते हैं। ओम नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित भाम पाणौ महासायत चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान रामाय नमः। समस्त लक्ष्मी गणेश की पूजा करें तो प्रभु श्री राम को भी विराज साथ में आप वैसे अलग अलग भी पूजा कर सकते हैं, एक के बाद एक कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर भी आप संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने सबका आवाहन किया। आवाहन करने के बाद स्नान कराया जाता है। स्नान थोड़ा सा ओम
ये देखिए जो अलग अलग मंत्र है, आज इस दिन सबसे बढ़िया मंत्र रहेगा कि भगवती महालक्ष्मी के मंत्रों से ही हम भगवान का आवाहन पूजन सब करें। तो श्री सूक्त के द्वारा हम आपको, वो मंत्र भी हैं, श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान का पूजन करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव। स्नान करने के लिए हमने सबसे पहले थोड़ा जल आच्छादित किया। इसके साथ पंचामृत का स्नान भी करा सकते हैं। धूप, जो दूध, दही इत्यादि पंचामृत बनाकर उनके द्वारा भी भगवान का स्नान कराने के बाद फिर थोड़ा सा जल से थोड़ा पुनः स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। ओम ताम्मावजात वेदो लक्ष्मी मन बगामिनीम यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वामृत मध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीम श्यम देवी मुपवये श्रीमा देवी जुगदाम कांसोस्मिताम हिरण्य। ये भगवान को वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। और अगर आपके पास ये वस्त्र नहीं है तो कलावा है आपके पास, कलावा लेकर आप भगवान को अर्पित इस प्रकार से कर दीजिए। वस्त्रोपवस्त्रम, हाथ डाल दीजिए, ये वस्त्र इस प्रकार से भगवान को अर्पित कर दिया आपने। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद यज्ञोपवीत, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। ये यज्ञोपवीत भगवान का अर्पित किया जाता है हर रोज। जब भी पूजन किया जाता है तो भगवान को यज्ञोपवीत इत्यादि, गणेश जी को भी वहां यज्ञोपवीत अर्पित करें। इस प्रकार से गणेश जी को यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर छोड़ दिया। दुराचमनीयम जलम समर्पयामि। तो इसके बाद भगवान को गंध तिलक लगाएंगे। गंधद्वाराम, देखिए गंध तिलक लगाते हुए इस बात ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को तिलक किस उंगली से करना है। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक है ना। ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठिका है, ये अंगुष्ठ है। कहा जाता है तर्जनी का उपयोग नहीं करना चाहिए, केवल पितृक कार्यों में। जब ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, पैतृक कार्य में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में, उस वक्त उस पंडित जी को तिलक तर्जनी से करना चाहिए और कहीं नहीं। अनामिका सबसे श्रेष्ठ। ये अनामिका जो है रिंग फिंगर्स को बोला जाता है। इससे ओम गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीशनि ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम। गंध तिलकम, भगवान गणेश जी को आप तिलक लगा दीजिए। गणेश जी इत्यादि समस्त देवताओं को तिलक लगाने के बाद भगवान को फिर अक्षता अलंकरण के लिए सुंदर दिखाई दे भगवान, उसके लिए ये तिलक कुमकुम, ये अक्षतान समर्पयामि। अक्षत इत्यादि समर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प भगवान को ओ मल्याधीनि सुगंधीनि मालित्याधीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्प इत्यादि भगवान को अर्पित करने के बाद आपको इसमें अर्पित करना है क्या चीज भगवान को? आप भगवान को आपने अभी पुष्प करिए, उसके बाद धूप दीप, ये धूप जो जला रखी है इनको भगवान को दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जागचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्वानुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ये भगवान को इस प्रकार से धूप दीप सब दिखाने के बाद हस्तौ प्रक्षाल्य। देखिए दीपक हमारे यहाँ अपवित्र माना गया है। दीपक अपवित्र माना गया है। कारण है कि क्योंकि भुंगे उंगे उड़ते रहते हैं, वो आके जल जाते हैं। तो इसलिए दीपक को हाथ जब भी लगाया जाता है तो हाथ धोने की परंपरा, इसलिए दीप को हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धोया जाता है। इसके बाद भगवान को हाथ करने के बाद अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षगुं शीष्णो देवहु समवर्तत पद्भ्यां भूमिति सह स्तोत्रा तथा लोकाम आकल्पयन्न तुद्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। कि भगवान जो कुछ है आपने ही दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही भाव से भगवान के समक्ष खील पताशे जो होते हैं वो सब भगवान को, जो भी आपने नैवेद्य बनाया, सबसे बढ़िया चीज है आप घर में बनाए, घर में लड्डू बनाए, रोटी के लड्डू बनाए, वो भगवान को अर्पित करें। क्योंकि आप बाजार से ला रहे हैं, पता नहीं कोई नहाया है नहीं नहाया, नहीं नहाया, पनीर डुप्लीकेट मिल रहा है। जो भी चीज आप घर में आटा खूब अच्छे से बांध कर रोटी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, उसका भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। भगवान को खूब अच्छे से भोग लगाएं और उसके बाद नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को हम यहाँ द्रव्य दक्षिणा इत्यादि, कुछ हाथ में द्रव्य दक्षिणा इत्यादि है, तो ये द्रव्य दक्षिणा भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा भगवान को अवश्य अर्पित करने के बाद क्या, जैसे क्या जाता है, हमने बाल स्वरूप में खेल किया है। जैसे आप बाहर घर से बाहर जाते थे तो माता जी पिताजी आपको कहते थे ना रास्ते में खर्ची, तो भगवान को तेरा तुझको अर्पण किए, उसी तरह से व्यवस्था है कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से। फिर भगवान को इत्र अर्पित किया जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए त्र्यंबकम में कहा गया है सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। सुगंधि जो है पुष्टिदायक है, महालक्ष्मीदायक है।
तो समृद्धि, तो इसलिए तेल में भी थोड़ी सुगंधी डाल दीजिए। तो मतलब आपने रुई में इत्र लगाकर भगवान को अर्पित कर दिया सुंदर रूप से। और उसके बाद भगवान की अब प्रार्थना, हमने षोडशोपचार भगवान को समस्त रूप से पूजन किया, धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित किया, भगवान को प्रसाद भी ग्रहण किया। तो अब भगवान की हम आरती उतारेंगे। भगवान की आरती उतारने के लिए क्या तरीका है? ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पवम भवानी सहितम नमामि। देखिए आरती जो उतारी जाती है ना, उसका भी सिद्धांत समझ लेना चाहिए। आरती गोल घुमाना नहीं है। क्या है? जैसे ये भगवती के जो स्वरूप है, यानी उनकी मुख की आरती, शरीर की आरती, चरणों की आरती, और साथ साथ वो जो मंत्र है भगवती का, जो श्रृंग है, तो श्रृंग के रूप में जब बनाया जाता है तो ये इस प्रकार से बनाया जाता है, यानी वो गोल भी घुमा रहे हैं पंडित जी। वो जिन जिन का जो बीज मंत्र है उसके अनुसार से उसकी आकृति हवा में बनाई जा रही है। वो जिस प्रकार से जब आपने देखा होगा वो इस प्रकार से घुमाई जाती है। काशी में जो आरती होती है वो ऐसी घुमाई जाती है। वास्तविक तौर पे उनके बीज मंत्रों का, जैसे श्री है तो श्री बना रहे हैं, ह्रींग है तो ह्रींग बना रहे हैं। इस प्रकार से अनेक मंत्रों के द्वारा भगवती की आरती उतारने के बाद जब आपने पूरी षोडशोपचार पूजन करी तो भगवती का अब जो भगवान को हमने आरती दिखाई, उसके बाद निराजन किया जाता है कि जल हाथ में लेकर इस प्रकार से शंख में इत्यादि में लेकर भगवान का निराजन इस प्रकार से कहा जाता है कि ये जो जलेन शीतलीकरणम पुष्पै रेवाभिवंदनम शरीर आरोग्यात्म स्वात्मा विवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलि भगवती को अर्पित करने के उपरांत अंत में पूजा करने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? षोडशोपचार पूजा कर लिया, प्रसाद भी ग्रहण होगा, लेकिन अब आप अपनी रेल पेल में लग जाएंगे, पटाखे चलाने में, घूमने, खाने में, पीने में। लेकिन भगवती का पूजन आपने पूजन कर लिया, विसर्जन नहीं करना है। विसर्जन ये बात ध्यान करनी है कि विसर्जन नहीं किया था। दिवाली के बाद आमतौर पे क्या करते हैं, हम गणेश जी की मूर्ति बाहर लेके कोने में कहीं पेड़ के नीचे रख देते हैं। कई लोग तो ये भी करते हैं कि पुरानी वाली मूर्ति विसर्जित करते हैं, पुरानी वाली मूर्ति वो साथ व्यवस्था है, पुरानी वाली मूर्ति वो है। भगवती को प्रतिष्ठा तो किया आपने, ले आके कहाँ रख दी पूजा। अगर आप नित्यपति पूजा करनी है आपको भगवती महालक्ष्मी की, भगवती को शैया प्रदान करनी है। ये कमल के गट्टे जो हमने रखे हैं, ये कमल के पुष्प हैं। बिल्कुल, ये कमल के पुष्प हैं। ये किससे बनते हैं? ये कमल के मखाने जो हैं, वो कमल के बीज, कमल गट्टे जो होते हैं, उनको भाड़ में भूजने के बाद ये कमल के पुष्प तैयार किए जाते हैं। अगर कमल के फूल आपको बाजार में मिल रहे हैं, इन दिनों 100 रुपए का मिल रहा हुआ है, ज्यादा भी मिलेगा, दिवाली वाले दिन और ज्यादा, और ये कमल के पुष्पों की शैया है। ये कमल के पुष्पों की शैया है कि माँ भगवती को हम प्रदान कर रहे हैं कि भगवती आप ये शैया हमारे घर में हम आपको प्रदान कर रहे हैं, आप यहीं विराजें। हम नित्यपति आपकी बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन करेंगे, समस्त रूप से करेंगे, और उसके बाद नित्यपति पूजन करना भी जैसा आपके सामर्थ्य है। तो उन मूर्तियों को अपने घर में संग से नित्यपति पूजन करें। कैसे महालक्ष्मी आपके घर में नहीं विराज, चंचला है लक्ष्मी, तो आपको महालक्ष्मी को विराज करने के लिए सुंदर रूप से शैया प्रदान। या श्री स्वयं सुखदेनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृति धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजर प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। सुंदर रूप से भगवती को, महालक्ष्मी को ये शैया प्रदान करी, और उसके बाद अन्य श्रद्धा से भगवती यहाँ पर हम विराज करें। तो ये भगवती, तो मखाने के ऊपर 1 साल आपको उनको विराज रखना, महाराज रख दीजिए, विराजमान रखिए बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से आप रख सकते हैं। और चाहे तो इनको नित्यपति बदल सकते हैं, कुछ दिन बाद इनको आप प्रसाद में ले लीजिए, प्रसाद में खाना बना लें, कुछ भी प्रसाद रूप में ग्रहण करें, उसके बाद बदल दें, क्योंकि कमल भगवती विराजमान कमल के पुष्प हैं, तो कमल के पुष्प बदलते रहे, व्यवस्था करते रहे। यही रहस्य जो आप बताने वाले थे कि सीधा साधा रहस्य, कोई उल्टा सीधा रहस्य नहीं कि आपको शीर्षासन करके खड़ा होना है। प्रार्थना बड़ी सीधी सादी चीज है। 1 पैकेट मखाना लाना है और उसको मंदिर में सजाना, भगवान को सजाना है और भगवती को अर्पित करना है। ऐसे नहीं भटकना नहीं है कि भगवती बड़ी श्रद्धा के साथ मैं विराजिए, आप यहाँ विराजिए, आपका भक्त हूँ, आपकी नित्यपति, और सरल रूप से भगवती की उपासना करें तो ये भगवती का। और उसके बाद असंख्य दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं, तेल के दीपक जलाएं, और हर घर का कोना कोना सुंदर रूप से आप उसको सुशोभित करें, दीपंकलित करें, दीप से अलंकृत करने के बाद, और अपने बुजुर्गों की सेवा करें। माता पिता का आशीर्वाद सबसे पहले लें, आनंद भाव से लें, गुस्सा ना करें, आनंद भाव से पूजन करें श्रद्धा के साथ। तो अब पंडित जी, ये पुरानी वाली मूर्ति का क्या करना चाहिए? पुरानी वाली मूर्तियां, ये बेसिकली पुरानी नहीं, पूजा में साथ रखते हैं,
जैसे आपने जो पुरानी मूर्ति, पिछले साल की मूर्ति आती है, उनको हटा के हमारे यहाँ विसर्जित करने का नियम रहा है। तो उनको सबसे पहले, तो अगर मतलब जब पूजा करें तो वो मूर्ति भी बगल में रखें, नहीं रखें? उनको जब प्रतिष्ठित नई मूर्ति हो जाती है तो नई मूर्ति प्रतिष्ठा करने के बाद वो पुरानी वाली हटा दी जाती है, जलते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता उनको। क्योंकि कच्ची मूर्ति बनाने का नियम था पहले, कच्ची मूर्ति यानी कच्ची मट्टी की मूर्ति बनती थी पहले। आज की तारीख में पीओपी और पता नहीं क्या क्या चीज आ गई है। शास्त्र में तो विशेष तौर पे मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, और ये पिंडात्मक सबसे पहले यूज किया था ना, ये पिंड, ये सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया पिंडात्मक। अब अपमान जो हो जाता है आज की तारीख में, छोड़ने क्या स्थिति मचा रखी है हम लोगों ने। मैंने देखा, मैं बहुत आहत हूँ इस बात से। तो हमारे यहाँ पीपल पेड़ के नीचे मूर्तियां विक्षिप्त पड़ी हुई हैं। ये तो मार्केट ने किया है, ये तो मार्केट वालों ने, जो दुकानदारों की व्यवस्था है उन्होंने किया, हमारी अज्ञानता ने किया है। जो हम परचेज कर, हमारी अज्ञानता ने किया है। शास्त्र तो बड़ी सुंदर, हमारे ऋषि मुनि। अब देखिए, नवरात्र पूरे हुए, 9 दिन पूरा होने के बाद देवी भगवती की तस्वीर, वो दूब घास कहीं नाले में फेंक दी, कहीं नदी में फेंक दी, कहीं पेड़ के नीचे रख दी। इतनी अवमानना, इतनी तकलीफ होती है उन तस्वीरों को देखकर कि आप किसी भी धर्म के लिए, जब आपके मन में श्रद्धा हो और आप जब वो दुर्गति देखते हैं उस धर्म की। अब देखिए, परंपरा शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि बेसिकली गणेश उत्सव की बात कर लेते हैं। लोकमान्य तिलक जी के समय में गणेश उत्सव अंग्रेजों के टाइम पे शुरू किया गया। उन्होंने इस कारण से शुरू किया था कि क्योंकि अंग्रेज मिलने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने उस स्वरूप का वो 10 दिन का उत्सव इसलिए बनाया कि किसी प्रकार से देश को आजाद कराने के लिए इस परंपरा का बैकडोर से हम सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन आज उस व्यवस्था का कितना गलत लोगों ने प्रयोग किया, मार्केट वालों ने प्रयोग किया, यानी कैसी कैसी चाइना से बनी हुई मूर्तियां ऐसी आ गई, भगवान की आकृति का अपमान हो रहा है, तो वो बात गलत है। भगवान, ये नदियों में जो विसर्जन और ये अगर आप मिट्टी की बना रहे हैं, हमारे तो पार्थिव पूजा की बात की। पार्थिव पूजा की हानि होती है कि आप घाट पे गए, घाट पे ही आपने एक पिंड बनाया, हाथ पे रखा और वहीं उसका पूजन किया, और पूजन करने के उपरांत वहीं उसको विसर्जित कर दिया, यानी वो मिट्टी वहीं अर्पित हो गई। ये मेरा और जीवन का सिद्धांत है, मैं भी तो मिट्टी का बनाऊं, उसी मिल जाएंगे। तो इस भाव का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो हमको इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे तो संस्कृति का, अपनी संस्कृति को, तो कुछ अपनी नदियों की संस्कृति भी रही। हमारे नदियों को मां माना गया, यमुना को मां माना गया, गंगा को मां माना गया, गोदावरी को माना गया, सरस्वती को माना गया। हर नदी हमारे देश में मां है जी। तो फिर हम पूजा के बाद मां का तिरस्कार क्यों करते हैं? हम उसमें इतना कचरा डालते हैं कि वो सांस लेने तक लायक तक वो नदी नहीं बचती है, चोक होने लगती है। इसका कोई मार्ग बताएंगे आचार्य आप? देखिए, उसका सीधा सीधा कारण है, आप एक बात समझे, मैं कहूंगा उसमें जनमानस की गलती नहीं है, हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की गलती है, हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की गलती है। हमारे यहाँ तो गंगा जमुना सबका व्यवस्था बना दी गई थी, और कोई गंदा नाला पुराने जमाने में नहीं व्यवस्था होती थी कि आप, सैनिटेशन सिस्टम ही नहीं था, सैनिटेशन सिस्टम ही नहीं था। तो मैं कहूंगा इस बात को हमें सोचना चाहिए कि हमारी व्यवस्था, हमारे लोग, मैंने और आपने गंदगी नहीं फैलाई, ये तो सरकारी जो व्यवस्थाएं बनी, उन्होंने नाले बनाए और उन नालों को अनप्योरिफाइड कर सैनिटेशन सिस्टम डेवलप करके उसको डिस्पोज कर दिया। तो वो सरकारी जो सोच गलत नहीं। और जो आज की तारीख में भी पूजा पद्धति के बाद जो भी हमारे जो पूजा, अब वो आदि कचरा ज्ञान था, विसर्जित प्लास्टिक लेके सब, प्लास्टिक नहीं होता था ना पहले, पॉलीमर जो आए वो अभी भी आए ना। तो हमारे यहाँ तो मैंने कहा सीधा पार्थिव पूजा करने की व्यवस्था थी, दिमाग हमारा वही रहा। लेकिन हमने गांव में मूर्ति आज भी कच्ची मिट्टी की बनती है, आप उसको जैसे तालाब में डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा। मूर्तियों को लेना बंद कर दिया साहब, हम मॉल में रखी हुई वो मूर्ति जो बनी हुई है वो लानी शुरू कर दी हमने। ग्लैमर में फंस गए हम, ग्लैमर में फंस गए, चकाचौंध में फंस गए आप। तो आप साधारण वो जो साधारण चीज जो है वो आनंद देती है। तो क्या ये पूजा पूर्ण है आचार्य? ये सुंदर रूप से पूजा हुई आपकी, आनंद भाव से भगवान की भगवती का आराधना करें, अब इसके बाद प्रसाद वितरण करें और दिवाली मनाएं, करें और प्रसाद ग्रहण करें ये सुंदर रूप से। और फिर अगले दिन उसके क्या मतलब, कल क्या करेंगे? दीपावली का पूजन करने के उपरांत अगले दिन नववर्ष आरंभ होता है। ये बड़ी कमाल की बात बताई आपने, नववर्ष विक्रम संवत नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियां हैं। भारत जो देश है, संस्कृति जो है, इतनी विशाल वांग्मय संस्कृति थी कि उसमें हर जगह जगह अलग अलग। गुजरात प्रदेश के अंदर वहां आज भी वो परंपरा है कि वो कार्तिक के महीने से नववर्ष मानते हैं। कार्तिक के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा का नववर्ष माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार से आपने बचपन में सुना होगा कि जब 1 जनवरी होती थी तो बचपन में हमारे घर वाले कहते थे जल्दी उठ जाओ, सब लोग कहते थे अच्छे रेजोल्यूशन करो, अच्छे काम करो, आज जैसा करोगे वैसा पूरे साल होता रहेगा। वो 1 जनवरी का मुहूर्त नहीं है,
वो कार्तिक प्रतिपदा का मुहूर्त है, जो स्कंद पुराण कहती है कि उस दिन जो करोगे, जैसा करोगे, पूरे वर्ष वैसा तुम्हारे साथ होगा। इसलिए दीपावली का अगले दिन वो मुहूर्त बनता है, और उस दिन आपको सुबह सुबह उठना है। उस दिन आपको सुबह उठना है। और आमतौर पे दीपावली के दिन रात भर पता नहीं क्या क्या चलता है, और सब नहीं, मतलब पूजा पाठ और हर्षोल्लास का माहौल करो, अच्छी बात है, लेकिन बाकी कुछ भी चलता है वो शास्त्र में वर्णित नहीं है। तो फिर अगले दिन सोने में डिले हो जाता है। वो डिले हो जाता है, तो फिर आप पूरा साल सोते हो, पूरे साल सोते हो ना। और वो मुहूर्त अगले दिन ही है, वो अगले दिन मुहूर्त है। कार्तिक प्रतिपदा के दिन वो मुहूर्त है कि उस दिन भगवान कृष्ण की उपासना, अन्नकूट की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण प्रसाद भी बढ़ता है, बड़ा प्रसाद बढ़ता है। भगवान कृष्ण की उपासना करने का विधान शास्त्र में बताया गया। विश्वकर्मा जी की पूजा होती है उस दिन, विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को नहीं मनाई जाती। अब ये बात सबसे बड़ी विचारणीय है कि विश्वकर्मा दिवस जो है पंचांग के दृष्टिकोण से कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को माना जाता है विश्वकर्मा दिवस। विश्वकर्मा कब हुए, आप बताइए। विश्वकर्मा कब हुए? विश्वकर्मा तो आदिदेव है, बहुत प्राचीन काल में। लंका भी विश्वकर्मा ने बनाई, भगवान की द्वारका भी विश्वकर्मा ने बनाई। इस संसार में विश्वकर्मा जो देवशिल्पी कहे जाते हैं, देवशिल्पी कहे जाते हैं। तो कब हुए? जॉर्जियन कैलेंडर तो आज से 2000 साल पहले आया, उस वक्त तो 17 सितंबर नहीं थी ना। तो ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता जो पूरे हमारे बिहार में, बिहार क्षेत्र से ये आरंभ हो गई, कम्युनिस्ट मानसिकता की नहीं 17 सितंबर को मनेगी, ये कहां से आई भाई? विश्वकर्मा दिवस जो है वो तो दीपावली के जो अगले दिन का विश्वकर्मा दिवस है, वो विश्वकर्मा बनाए जाते हैं, विश्वकर्मा डे बोला जाता है उसको। लेकिन आज हमारे लोगों को, हमारी लोगों की सीधे साधेपन को, उसको किस प्रकार से उपयोग किया गया है, सनातनियों के सीधे साधेपन का, सनातनियों का सीधा दुरुपयोग जो किया गया है, वो थोप दिया जाता है। अब मैं कहीं अगर यूपी में और बिहार में जाके समझाने की कोशिश करूं कि वो नहीं समझने वाले, वो परंपरा कैसे शुरू हो गई भाई? क्योंकि एक तिथि को हमारे तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब जॉर्जियन कैलेंडर तो हमारा मैच नहीं करता। तो इस हिसाब से फिर दिवाली भी एक ही तारीख को आनी चाहिए, छठ पूजा भी एक सेम डे को आनी चाहिए। दिवस जो है प्रतिपदा यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शास्त्र में वर्णित, लेकिन आज हम पे थोप दिया जा रहा है। और हमारे ही लोग, मतलब हमारे धर्म के दुश्मन हमारे घर में बनते चले जा रहे हैं लोग। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। तो मैंने तो शास्त्र के अनुसार से किया। तो उस दिन सुबह उठें और उसके बाद सुबह उठें, स्नान करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान विष्णु का पूजन जो किया जाता है, और मनोकामना सुंदर रूप से रखें, अच्छे वस्त्र पहने, सुंदर रूप से भाव कर रखें, अन्नकूट का भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण ने तो उस दिन अपना हाथ पर उस गिरिराज को उठा लिया था, गोवर्धन को उठा लिया था। वो गोवर्धन का जो पर्व है वो बड़ा, मतलब आप मान के चले, उन कथाओं को सार समझें। गोवर्धन पर भगवान का कर्ज था। अच्छा, भगवान राम का कर्ज था गोवर्धन पे। कहा जाता है कि जब सेतुबंध का निर्माण किया जा रहा था रामेश्वरम में, तब सब जगह जगह से शिलाएं लाई जा रही थी। तो सब अपना सौभाग्य समझ रहे थे कि भगवान की सेवा करने के लिए हमको एक अवसर मिल रहा है। तो गोवर्धन भी चला। लेकिन जब वो पुल पूरा हो गया तो सब जगह स्थिर हो गया कि भाई अब कुछ नहीं, अब और नहीं चाहिए, बस हो गई व्यवस्था। तो कहा जाता है कि गोवर्धन पिघल पड़ा कि मुझे भगवान का सौभाग्य मिल रहा था, और भगवान के उस कर्म के लिए भगवान मेरे ऊपर पैर रखते हैं, ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया। तब कहा जाता है कि हनुमान जी जब उस गोवर्धन को के लिए उपस्थित थे, हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, गोवर्धन को वहीं रख दिया। जब उन्होंने, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं अगले जन्म में आऊंगा और गोवर्धन को सिरोधार्य करूंगा। तो ये गोवर्धन का जो पर्व है हमको समझना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये भारतीय संस्कृति चमत्कारिक है। यानी भगवान जो है वो किसी का, भगवान के साथ मेरा और आपका सामंजस्य ऐसा होना चाहिए कि मैं भगवान के सामने अपनी भाव रखूं और भगवान तथास्तु कहकर आशीर्वाद दें। तो ये हमारी संस्कृति रही है। वही ना, हरि अनंत उनकी कथा अनंता। तो इस भाव को हमको समझना चाहिए। तो ये सुंदर पर्व है। गोवर्धन को भगवान ने असंभव को संभव, रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने का बात करी कि वो इंद्र का विरोध नहीं है। वो बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने इंद्र का विरोध किया। इंद्र का विरोध नहीं है, वो रूढ़िवादी परंपराओं का प्रकृति के साथ जोड़ने की बात की गई। वो तो कथा कुछ और कर दी गई। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को, 56 भोग लगाए जाते हैं। 56 ही क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि 7 दिन तक भगवान 8 पहर उसको लेके खड़े रह गए।
जो बनेगा 7 7 into into 8 करेंगे तो करके करें तो 56 दिन का जो भोग है वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसलिए 56 भोग आनंद 56 पहर का 56 पहर का जो भोग है वो भगवान को हम अर्पित करते हैं, इसलिए 56 भोग उस दिन संपूर्ण रूप से भगवान को अर्पित किए जाते हैं। और उसके अगले दिन बात कर लेते हैं भैया दूज। भैया दूज की, हाँ भैया दूज बहुत इंपॉर्टेंट। भैया दूज है ना, तो भैया दूज क्या है? वो यमराज जी की कथा है। भैया दूज यमराज जी की कथा है वो। बेसिकली दीपावली पर्व जो आरंभ होता है यम से होता है, अंत भी यम से होता है। यमुना जी और यमराज जी सूर्य पुत्र है, सूर्य की पुत्र पुत्री हैं और दोनों भाई बहन हैं। यमराज जी कभी भी बहन के घर गए नहीं थे। यमुना जी हमेशा कहती थी कि आप कभी मेरे घर पधारो। तो उस दिन यमराज जी यमुना जी के जाते हैं भोजन करने के लिए, और शास्त्र में स्कंद पुराण कहती है कि उस दिन भाइयों के घर भोजन नहीं बनना चाहिए, भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए। पारिवारिक सामंजस्य। मैं और आप अहंकार में बैठे हुए हैं। राखी जो है वो पौराणिक, वो केवल पौराणिक बहुत अलग अलग उसकी कथाएं चलती हैं, लेकिन बॉलीवुड का योगदान कहते हैं बहुत बड़ा। नहीं, वो जो भी है वो भगवान कृष्ण का भी उनके साथ संबंध है। लेकिन जो ये जो भैया दूज है वो तिलक का पर्व है, यानी भाई को बहन के घर जाकर भोजन करने का नियम है। और उस दिन शाम के समय एक दीपदान किया जाता है यम के नाम पर, पितरों के नाम पर। और उस दिन भी चलती पानी के अंदर प्रवाहित किया जाता है दीपदान। यम दीपदान जो किया उस दिन तालाब में जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले वो लिया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन अपने पूरे अलाएं बलाएं दूर करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए शाम को जाकर आक के पत्ते लेने चाहिए। आक के पत्ते लेकर, आक जो होता है, आक के पौधे से दूध निकलता है, मंदार के पत्ते लेकर, 7 पत्ते लेकर उसके ऊपर एक दीपक रखा जाता है और उसको अपने यमाय नमः कह के अपने पितरों के निमित्त करके उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। और एक डंडा जो लिया जाता है वो कहा जाता है कि वो शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि हमको गन्ने का डंडा लेकर उससे उसको हिलाकर आगे किया जाता है कि हम पितृ जो है पितरों के निमित्त दार्पण किया जाता है। तो इस प्रकार से दीपावली महापर्व चलता है। आनंद भाव से आप मनाएं, ये आनंद की संस्कृति है। यहाँ इससे बढ़िया संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हमें सीखना चाहिए कि वास्तविक तौर पे ये संस्कृति कितने आनंद भाव से है। तो हम आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामना देते हैं। आनंद से दीपावली मनाइए, भ्रांति में न फंसिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने बहुत सरल विधि से और बहुत संस्कृत और हिंदी को मिक्स करके और बहुत सरल भाषा में हिंदी में आपने बताया कि पूजा का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, कैसे पूजा करें, सरल विधि क्या हो सकती है। अगर मंत्र नहीं भी आता है तो भी पूजा कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं ला पाए हैं, तो भी आप पिंड के जरिए पूजा कर सकते हैं। इस तमाम विधियों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। आप इंडिया डेली पर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सरल विधि से यहाँ दर्शकों को आपने जागरूक किया और उनको पूजा पद्धति बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी यहाँ पर शिष्य मौजूद हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आचार्य विक्रमादित्य, जिन्होंने बहुत सरल विधि में बताया कि कितने अच्छे से दीपावली की पूजा की जा सकती है। तो आप भी बस शुरू हो जाइए, दीपावली की पूजा की तैयारी कीजिए और देखते रहिए इंडिया डेली। खबरें लगातार जारी, छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौटें।